हाय स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट। और इससे पहले आप लोग को सब सिलेबस बताया जा चुके हैं, क्या क्या आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट, समुच्चय। तो सबसे पहले हम जानें कि हम समुच्चय बोलते किसको, समुच्चय है क्या। तो समुच्चय होता है आपके वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। कैसे वस्तुएं? तो वैसे वस्तुएं जो सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तु, सुपरिभाषित भिन्न वस्तु, भिन्न वस्तुओं के संग्रह, सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, वो समुच्चय कहते हैं। इसको समझते हैं, सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो संग्रह तो हमको समझ में आ रहा है, फिर ये भिन्न भी समझ में आ रहा है कि जो वस्तुएं होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। और ये सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित का मीनिंग ये होता है जो सबके लिए सेम अर्थ रखते हैं, सबके लिए सेम अर्थ रखते हैं। जैसे हम बात करें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अगर हम लिखें या पहले लिखते हैं 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। एक मेरा कथन है 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब ये देखते हैं कि समुच्चय है कि नहीं। तो क्या जो हम यहाँ पे लिखे हैं सभी लोगों के लिए सेम अर्थ लेकर आ रहा है? अगर हम बात करें 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो कोई पर्सन 5 प्राकृतिक संख्या में ये भी लिख सकता है, या कोई पर्सन 5 प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में ये भी लिख सकता है। तो इस तरह से अगर 5 प्राकृतिक संख्या बोला जाए, 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह कीजिए, तो कोई पर्सन कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह कर सकता है। तो यहाँ पे सबके लिए सेम मीनिंग नहीं है, तो हम 5 प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को समुच्चय नहीं करेंगे। लेकिन वही हम अगर बोले कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए ये सबके लिए सेम मीनिंग लिखेगा। प्रथम मतलब शुरू वाला 5 प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी लिखेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या तो यही लिखेगा 1 2 3 4 5। अगर वो कोई दूसरा लिखता है तो एक कथन के अकॉर्डिंग आएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, शुरू वाले 5 प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। तो ये एक कथन जो है सबके लिए सेम मीनिंग लिखा जा रहा है। तो ऐसे संग्रह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय। लेकिन ऐसे संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे जहाँ पे अलग अलग अर्थ आते हैं, सबके लिए सेम मीनिंग नहीं आते। ठीक है, तो ये एक जो संग्रह है समुच्चय कहलाएगा। एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, समुच्चय है, लेकिन ये संग्रह जो है एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं। ये जो संग्रह आपका समुच्चय नहीं है, लेकिन ये संग्रह समुच्चय है क्योंकि ये सबके लिए सेम मीनिंग लिखा रहा है। कोई भी सोचेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह करे तो यही कर सकता है, दूसरा नहीं सोच सकता। लेकिन इस कथन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारे संग्रह आपको 5 प्राकृतिक संख्याओं के मिलेंगे। ठीक है, तो सुपरिभाषित का मतलब यही है कि सबके लिए सेम मीनिंग लेकर आना। तो चलिए डेफिनेशन है हमारा सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह, भिन्न वस्तुओं के संग्रह। एक चीज है कि इसमें जो वस्तुओं का संग्रह करेंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3, तो 3 ये नहीं कि 3 2 बार लिख देंगे चाहे 3 बार लिख देंगे। कोई भी एलिमेंट जो है एक ही बार आना चाहिए, कोई भी वस्तु या जिसका भी संग्रह हो रहा है संख्याओं का वो एक ही बार करना चाहिए।
सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका संकेत लिख लिया जाए। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। और जो वस्तुओं का संग्रह है तो उसमें वस्तु को हम क्या बोलते हैं? तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके हम लिखवा देते हैं। समुच्चय के प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहलाता है। जो उसमें वस्तुएं होंगी उसको क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। अवयव या फिर सदस्य भी बोल सकते हैं। लिख लेते हैं अवयव या सदस्य। अवयव या सदस्य। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। पहले लिख दिए। जैसे 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये समझ लें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। तो कह रहा है समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करेंगे। और इसमें कह रहा है कि इसके प्रत्येक वस्तु को अवयव कहेंगे। जैसे इसमें 1 अवयव कहलाएगा, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, 5 अवयव है। लिख देते हैं यहाँ से। एक समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 समुच्चय के अवयव। ये समुच्चय के अवयव हो गया। समुच्चय आप लोग को क्लियर। और समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हम लोग को पढ़ना है। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, समुच्चय को कितने ढंग से हम निरूपित कर सकते हैं? समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का निरूपण। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए अलग अलग रूप है। तो उसमें हम पहला लिखते हैं रोस्टर रूप, या इसको हम तालिका रूप भी बोलते हैं, या तालिका रूप, या इसको हम सूचीबद्ध रूप भी बोलते हैं, या सूचीबद्ध रूप। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और लिस्ट फॉर्म। चलिए सबसे बात है, आपको रोस्टर रूप बोले या तालिका रूप बोले या सूचीबद्ध रूप बोले, सबका मीनिंग सेम है। इस रूप में हम क्या करते हैं? समुच्चय को देखिए, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा से
अलग करके, कॉमा से अलग या पृथक करके, अलग करके मझोले कोष्ठ, ये है सिंबल आपका मझोले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। चलिए, इस पर इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा से अलग करके मझोले कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। जैसे सेम हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो इसको हम मझोले कोष्ठ में, दोस्तों में क्या कर रहा है कि हम इसको मझोले कोष्ठ के अंदर समुच्चय के सभी अवयव को कॉमा से पृथक करके लिखेंगे। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, शुरू वाला 5 प्राकृत संख्या लिखते हैं तो करेंगे जो भी इसमें संख्या लिखेंगे कॉमा से पृथक करके 1 2 3 4 5 हो गया दोस्तों। यही है दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 10 तक की सभी सम संख्याओं का संग्रह, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो सम संख्या देखेंगे 1 से 10 तक तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 हो गया। सॉरी 10 तक 10 भी शामिल हो जाएगा, 10 तो हो गया। इसमें जो भी अवयव है उसको हम मझोले कोष्ठ के अंदर कॉमा से पृथक करके लिखे हुए। यही है आपका रोस्टर। और अगला रूप हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण या इसको हम लोग गुण प्रकटीकरण, समुच्चय निर्माण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप, या इसको हम लोग सांकेतिक रूप भी बोलते हैं। सांकेतिक रूप इसके इंग्लिश नोट्स कर देते हैं। सेट यूलर फॉर्म, और रूल फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए, ये तीनों नाम से हम लोग जानते हैं इसको, समुच्चय निर्माण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप या सांकेतिक रूप। इस रूप में हम क्या करते हैं? इस रूप में हम समुच्चय के अवयव नहीं लिखते। समुच्चय के सभी अवयवों को निरूपित करने के लिए हम एक चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस रूप में हम कैसे समुच्चय को लिखेंगे। इस रूप में मझोले कोष्ठ के अंदर, मझोले कोष्ठ के अंदर सबसे पहले एक चर राशि लिखते हैं। एक चर राशि लिखते हैं। उसके बाद कॉलम का चिन्ह देते हैं। कॉलम, ये हो गया आपका कॉलम।
या स्लैश का भी चिन्ह दिया जाता है, स्लैश। इसके बाद समुच्चय के सभी अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को उस चर राशि में गुणों, एक से अधिक गुण हो सकते हैं, गुणों को उस चर राशि में लिखते हैं। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का रूप। जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? तो एक चर राशि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक चर राशि x का प्रयोग करते हैं, फिर कह रहा है कि कॉलम का चिन्ह देंगे, कॉलम का चिन्ह देंगे। उसके बाद कह रहा है इस चर राशि में इस सभी अवयवों को उभयनिष्ठ गुण को लिखना है। तो क्या गुण है? तो जो आपका ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, तो है तो प्राकृत संख्या से है, तो हम लिखे x जो है बिलोंग्स टू n है, मतलब है प्राकृत संख्या। x किसको निरूपित कर रहा है? प्राकृत संख्या को। तो कहां से कहां तक? तो x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, 5 के बराबर या 5 से छोटा सभी प्राकृत संख्या। हो गया ये समुच्चय निर्माण। या हम एक और एग्जांपल यहाँ रखते हैं, हम कहें 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो 1 से 10 तक हमको सम संख्या का संग्रह दिखाना है। इसको कैसे दिखाएंगे? तो एक दैट इज सम संख्या जो भी होगी 2n के फॉर्म में होगी। जहाँ n आपका क्या है? तो प्राकृत संख्या हम रख रहे हैं, और 10 तक है तो हम देखिए n का जो वैल्यू है हम रख रहे हैं n या n से ग्रेटर 5 या 5 से लेस। अब देखिए और x दैट x इज इक्वल टू 2n, x किसको निरूपित कर रहा है? तो 2n। तो 2n क्या है? तो कह कि n जो है आपकी प्राकृत संख्या है, n के जगह पे क्या रखना है? प्राकृत संख्या। अब ये क्या करें? कहां से कहां तक? तो 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ प्राकृत संख्या रखिए, 1 रखिएगा तो मिलेगा 2। तो 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं के संग्रह, अगर इसको रूट में देखो तब तो 2 4 6 8 10 ये ना मिलेगा। अब आपको समझना है कि ये जो x है वो सभी अवयवों को निरूपित कर रहा है कि नहीं। तो x बराबर 2n पर है और n के जगह पे क्या रखना है? प्राकृत संख्या। तो n के जगह प्राकृत संख्या हमको कहां से कहां तक रखना है? तो 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक हम n के जगह पे प्राकृत संख्या रख रहे हैं। अगर 1 रखेंगे तो 2 सामने है दिखाई दे रहा। अगर 2 रखेंगे तो 2 * 2 4, 3 रखेंगे तो 2 * 3 6, 4 रखेंगे तो 4 * 2 8, और लास्ट में हमको 5 रखना है तो 2 * 5 10। ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे ही लिखा जाता है।